हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट रहता है सर बताइए थ्योरी कौन सी है जो नेशनल इनकम की जो हम कवर कर लें। नेशनल इनकम तो जो न्यूमेरिकल से हमारे बस की तो है नहीं, थ्योरी बता दीजिए। देखो थ्योरी में तो 80% चांस है वही ये जीडीपी एंड वेलफेयर कवर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बाकी थ्योरी भी हैं जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं, लेकिन इस थ्योरी के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये थ्योरी, अगर आप थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन हो, मतलब जो बच्चे जो थ्योरी बेस पे अपना नेशनल इनकम कवर करना चाहते हैं और इस टॉपिक को मिस करते हैं, तो भाई नहीं चलेगा। तो ये टॉपिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों अलग चीज़ें हैं। जीडीपी अलग है, वेलफेयर अलग है। अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझना है ना, माइंड में पूरा बिठाना है, तो आपको ना रियल जीडीपी पढ़ना होगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आपको पढ़ना होगा। वो जाके पढ़ लीजिए। वो अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इस टॉपिक को समझना ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई हम लोग तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको ये टॉपिक कवर करना है, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा टॉपिक, आप खुद से कवर कर लेंगे। अगर आप नहीं कवर करते तो आप कमेंट कर देना, हम आपको इस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे भी हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो बढ़ते जीडीपी एंड वेलफेयर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट कवर कर लिया होगा, अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा। उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी आपको क्लियर है क्या होता है? जो भी आप ड्यूरिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी आप प्रोडक्शन करते हो उसके वैल्यूज वो सारे जीडीपी में होते हैं, जीडीपी में कवर होता है। बट वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर में वो सारी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़, वो सारी हमारी इकोनॉमी के अंदर जा रही सारी एक्टिविटीज़ जिससे हमारा ह्यूमन बीइंग को वेलफेयर होता है, ओवरऑल वेलफेयर होता है। ओवरऑल मतलब उनके बेनिफिट्स में चीज़ें जाती हैं, तो वो क्या होता है? वेलफेयर होता है। तो अब जीडीपी एंड वेलफेयर ये क्या क्यों यहाँ पे लेकर आए हैं? जनरली लोगों का ये मानना होता है कि जो वेलफेयर है ना, ठीक है, वो हम समझते हैं, बट जीडीपी भी एक तरह से क्या है? इंडिकेटर है वेलफेयर का। इंडिकेटर का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल वेलफेयर बढ़ रहा है ना, वैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, सॉरी, जैसे जीडीपी बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब है वेलफेयर भी बढ़ रहा है। जीडीपी डाउन हो रही है, इसका मतलब वेलफेयर डाउन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने जब रियल जीडीपी की अगर बात करें, थोड़ा सा तो मैं कवर कर ही सकता हूँ, रियल जीडीपी की अगर बात करें तो ये मैंने मान के चला कि आपको ये टॉपिक पढ़ लिया। रियल जीडीपी अगर बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट बढ़ रहा है तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा, अदरवाइज रियल जीडीपी बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगर लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो रियल जीडीपी एक बार पढ़ लेना, बुक से या कहीं से भी पढ़ लो, उसके बाद इस टॉपिक को समझो। तो रियल जीडीपी कब बढ़ता है? जब आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट बढ़ेगा भाई क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वेज रेट, मतलब वेज रेट इनकम एक ही में इंक्लूड कर लो। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो भाई जो इन्वेस्टमेंट है ना वो भी क्या होगा? कहीं ना कहीं बढ़ेगा, जिसे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर ही वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। देखो आउटपुट भी बढ़ रहा है, वेलफेयर है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वेलफेयर, इनकम बढ़ रहा है, वेलफेयर, डिमांड बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी के लिए वेलफेयर, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं वेलफेयर का पार्ट हो रहा है। तो यही चीज़ें बोल रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर बढ़ रहा है, जीडीपी घट रही है तो वेलफेयर घट रहा है। बट हर जगह ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी चीज़ को टॉपिक समझने के लिए टॉपिक कवर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है, ये कुछ रीजंस हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जीडीपी एक इंडेक्स नहीं है, नहीं कहा जा सकता, प्योर इंडेक्स नहीं कहा जा सकता वेलफेयर का, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अभी हमने पढ़ा कि भाई रियल जीडीपी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। अब रियल जीडीपी भाई ये गारंटी नहीं देता कि भाई अगर जीडीपी बढ़ रही है तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब जितने हमारे देश में पॉपुलेशन है सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ये गारंटी नहीं देता। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ये देता है गारंटी, बट सबको मिलेगी ये गारंटी नहीं देता, तो सबकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी। तो इससे क्या हुआ? जिन लोगों को रोजगार तो मिल गया उनकी इनकम बढ़ गई, जिनको रोजगार नहीं मिला तो
उनकी इनकम नहीं बढ़ी। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो अनइक्वालिटी है, अनइक्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अनइक्वालिटी के मतलब रिच एंड पुअर के बीच में जो भेदभाव है वो बढ़ जाएगा, जिससे जिस पर जो भेदभाव है ये वेलफेयर का पार्ट होता है क्या, बताइए मुझे जरा, वेलफेयर का पार्ट होता है नहीं। तो ये जो वेलफेयर का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि जीडीपी बढ़ तो रही है, बट जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ रहा है क्या, वेलफेयर तो नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट को कवर करते हुए कि जो जीडीपी है वो वेलफेयर का प्योर इंडेक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते गारंटेड कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बट सबको नहीं मिल रहा ना। सबको ना मिलने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश में जो अनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है रिच एंड पुअर के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जो भी लेन देन हो रहा है ना वो बिना मनी के हो रहा है। बिना मनी का मतलब सर बार्टर सिस्टम पढ़ा है ना आपने, कि एक सामान दिया दूसरा सामान ले लिया, सामान के सामान लेने, मतलब जिसे हम कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। कमोडिटी के बदले में कमोडिटी ले ली, तो यहाँ पे मनी का कोई लेन देन नहीं है, और मनी का कोई लेन देन नहीं होगा तो वो हमारे उसका कोई डेटा नहीं बनेगा। डेटा का मतलब है कि वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, रिकॉर्ड में नहीं आएगा तो जीडीपी में तो इंक्लूड होगा ही नहीं। तो भाई यहाँ वेलफेयर तो हो रहा था, वेलफेयर का मतलब होता है कि बिना मनी के लेन देन वहाँ पे लोग कर रहे थे, एक दूसरे की जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही थी, कहीं ना कहीं वेलफेयर तो हो ही रहा था। बट जीडीपी में कोई इंपैक्ट आया क्या उसका, जीडीपी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जीडीपी में जब तक कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक वो मॉनेटरी में एक्सचेंज नहीं होगा, मॉनेटरी में एक्सचेंज होगा तो वो रिकॉर्ड में आएगा, रिकॉर्ड में आएगा तो जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है यहाँ पे वेलफेयर बढ़ रहा था, यहाँ पे बात करें वेलफेयर तो बढ़ रहा था, बट जीडीपी में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था, किसी भी तरह का इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जीडीपी का ये गारंटी नहीं देता कि जीडीपी बढ़ रहा है तभी वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी घट रहा है तभी वेलफेयर घटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ वेलफेयर बढ़ तो रहा है बट जीडीपी में कोई भी किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं दिख रहा आपको। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आपका चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का मतलब है हम लाइक मान लेते हैं पेन है, 5 रुपए का पेन मिल रहा है ये आपको, ये 10 दिन बाद हो जाता है 20 रुपए का पेन, 5 रुपए का पेन 20 रुपए का मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, अब महंगाई बढ़ रही है, जो गरीब लोगों को जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेन खरीद पा रहे थे वो पेन खरीदने की जो उनकी जो परचेसिंग पावर है ना वो चली जाएगी, वो नहीं खरीद पाएंगे। अब नहीं खरीद पाएंगे तो वेलफेयर क्या हो जाएगा, वेलफेयर गिर जाएगा, वेलफेयर गिर जाएगा। लेकिन जीडीपी यहाँ बढ़ेगा। जीडीपी क्यों बढ़ रहा है, जो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि देखो प्रोडक्शन देखो लाइक यहाँ पे 10,000 यूनिट है। अब 10,000 यूनिट को पहले 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे तो 1 लाख हमारी जीडीपी आ रही थी। अब 10,000 यूनिट्स अब आपका 30 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 3 लाख, जीडीपी तो बढ़ रही है ना भाई, प्राइस के बढ़ने से तो बढ़ ही रही है। तो यहाँ पे प्राइस के बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, बट क्या वेलफेयर बढ़ रहा है, अभी पता है वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, प्राइस के बढ़ने की वजह से सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से जो गरीब लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो गिर जाती है, तो यहाँ पे वेलफेयर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे वेलफेयर घटेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी करेक्ट इंडेक्स आप बोलने जा रहे हो तो वो आप भूल जाइए कि जीडीपी एक एग्जैक्ट इंडेक्स बोलो किसका, वेलफेयर का, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गए हमारे, ठीक है, 3-4 पॉइंट। अब हम आगे कवर करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें सो दैट आपको दिक्कत ना आए। चेंज इन प्राइस हमने कवर कर लिया। 4th पॉइंट आपका है एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नलिटीज क्या कहता है, एक्सटर्नलिटीज की बात करें वो सारी एक्टिविटीज, इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हमारे इंडिविजुअल या फिर हमारे सोसाइटी को हार्म करते हैं या बेनिफिट पहुंचाते हैं। देखो अगर वो एक्सटर्नलिटीज हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, अगर हार्म कर रहे हैं तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर चला जाता है। अगर वो बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर चला जाएगा। हमारे इन्वायरमेंट को अगर हार्म कर रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। बट यहां पे ध्यान रखना इन एक्सटर्नलिटीज पे ना तो ये दे आर नॉट पेनलाइज्ड अगेंस्ट दीज एक्टिविटीज, और ना इनको कोई रिवॉर्ड मिलता है,
ना रिवॉर्ड मिलता है ना पेनलाइज्ड होते हैं, तो इसकी वजह से जो जीडीपी में इंक्लूड होता नहीं है। बट हमारे वेलफेयर देखो यहाँ पे हार्म हो रहा है तो वेलफेयर गिर जाएगा, बेनिफिट हो रहा है तो भाई वेलफेयर बढ़ जाएगा। ऐसी कौन कौन सी होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ओपन कर रही हैं, फैक्ट्रीज ओपन कर रही हैं, तो भाई जो वहाँ से जो डार्क स्मोक जो रिलीज हो रहा है, उससे जो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत अफेक्ट होते हैं, हेल्थ उसके हेल्थी उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, बट दे आर नॉट पेनलाइज्ड अगेंस्ट दिस एक्टिविटीज़। तो वहाँ पे ये जीडीपी देखो, जीडीपी तो बढ़ रहा है उनके प्रोडक्शन करने की वजह से, बट वेलफेयर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, गिर रहा है। बेनिफिट की बात करें, ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं? अब जैसे कि हम बात करें, एक राजू है, राजू ने क्या करा, एक गार्डन बना दिया। अब गार्डन बना दिया पब्लिक के लिए, अब पब्लिक आ रही है वहाँ पे, बैठ रही है, योगा कर रही है, घूम रही है, कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर के काम ही आ रही है, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों की अगर बात करें। बट भाई वो राजू को कुछ पे करके नहीं जा रहे, तो वहाँ पे क्या है, बेनिफिट तो हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, बट हमारा क्या है, जीडीपी में कोई इंक्लूड नहीं हो रहा, जीडीपी कोई बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। वेलफेयर तो बढ़ रहा है, यहाँ देखो हार्म की वजह से वेलफेयर कम हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, वेलफेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट जीडीपी में अभी भी कोई इंक्लूड नहीं हो रहा। तो देखो बार बार बोल रहा हूँ, ये वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है कि हमारे वेलफेयर बढ़ेगा घटेगा, जीडीपी में भाई कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है घट रहा है, वेलफेयर पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो या वेलफेयर घट रहा है जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर घट रहा है जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर शो नहीं कर रहा जीडीपी, किसको, वेलफेयर को। इसी तरह से एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो कैसे, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पर कैपिटल इनकम की बात करें, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं हमारे देश की जितनी भी जीडीपी है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन से। अब लाइक मान लेते हैं कि हमारी जीडीपी है 10,000, काम करने वाले लोग कितने हैं, 1,000, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई भाई, कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई, 10 रुपये हर व्यक्ति कमा रहा है। अब देखो जीडीपी बढ़ के हो गई 20,000, जीडीपी बढ़ रही है, मैं मना नहीं कर रहा, देखो जीडीपी बढ़ी, पॉपुलेशन उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ी। पॉपुलेशन कितनी थी, 1000, यहाँ पॉपुलेशन हो गई मान लेते हैं 4,000 हो गई। अब आप यहाँ देखोगे ना तो आपका जो पर कैपिटल इनकम है 500 रुपये हो जाएगा। यानी कि पहले जहाँ पे जीडीपी 10,000 थी और पॉपुलेशन 1,000 थी, 10 रुपये पर व्यक्ति कमा रहा था। अब यहाँ जो जीडीपी बढ़ के 20,000 रुपये हो गई, जीडीपी बढ़ी लेकिन पॉपुलेशन उससे तेजी से बढ़ गई, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा तेजी से हो गई, जिसकी वजह से पर कैपिटल इनकम 5 रुपये, जहाँ पे पहले व्यक्ति को खर्च करने के लिए 10 रुपये मिल रहे थे, बट यहाँ पे व्यक्ति को अब खर्च करने के लिए कितने रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये। कहीं ना कहीं हमारे जो वेलफेयर है वो रिड्यूस हो रहा है, जीडीपी बढ़ तो रही है बट पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारा वेलफेयर क्या हो गया, कम हो गया। बट जीडीपी में इसका कोई भी क्या होगा, मतलब जीडीपी इसके बारे में नहीं बताएगा, है ना, कोई भी इंडिकेटर करेक्ट इंडिकेटर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके ये सारे पॉइंट्स आपको क्या बता रहे हैं कि जीडीपी आपका एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं है, किसका, वेलफेयर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया और लग रहा है कि टॉपिक दोबारा समझाना है तो भाई एक बार दोबारा देख लेना, और अगर लग रहा है कि मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है, ठीक है, मैं एक और वीडियो क्रिएट कर दूंगा, मतलब बना दूंगा। बस आप लोग कमेंट कर देना, आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसी ये गाड़ी चलती रहेगी। चलो आज के लिए ये टॉपिक समाप्त करते हैं, और नेशनल इनकम भी मेरे हिसाब से क्लियर और सारे टॉपिक कवर हो गए मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट कर देना, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए यही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, साइन होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।